MN तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। मैंने आपको एक जुमला पहले बोला है ना, अगर आप जाग रहे हैं कि हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन है हारा कौन है। ये करबलाई ऐसी हैं कट के ही जिंदा रहता है बंदा। हैं करबला में यजीद हार गया, मौला हुसैन बस ये ऐसी सूरत हाल है। नजरिए के साथ खड़ा होना बड़ी अजमत है। तो मैं बात कर रहा था अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से, थोड़ी सी तारीफ आपको बताई थी। किबला शाह साहब तशरीफ ले आए, चश्मे मारोशन किया, दिले माशाद किया। अब ज़हन हाज़िर रखें, मैंने कहा था, अर्ज कर रहा था कि जिस तरह अकीदा तौहीद बुनियादी है उसी तरह अकीदा खत्म नबूवत बुनियादी है। उसकी ज़रूरियात पे पहला जुमला क्या था कि हजूर अल्लाह के, मिल के बोलिए हजूर अल्लाह के। ये सबक जल्दी भूल जाते हैं। अभी मैंने सुनाया आपको, अभी आप मुझे भी तो सुनाया ना। हजूर अल्लाह के आखिरी नबी, हजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। बहुत खूब। और जो दावा करे कि मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं, वो कौन है? काफिर, जहन्नमी। और चौथा जुमला याद रखिए कि बर्रे सगीर का मिर्जा कादियानी, उसने नबूवत का भी दावा किया और रिसालत का भी दावा किया। तो शरीयत की रूह से वो कौन हुआ? मिलके बोलिए, वो कौन हुआ? नहीं यार मजा नहीं है, वो कौन हुआ? अच्छा खड़ा हो जाऊंगा, बोलिए। मैं खड़ा होकर अर्ज करूं तो शायद आप बोलना लग दें। अब बोलिए जरा। मिर्जा कादियानी जिसने झूठी नबूवत का दावा किया, वो कौन है? वो कौन है? मिल के बोलिए, कौन है? काफिर। अकीदा नबूवत के मफ़हूम में सादा सी बात है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला नबूवत शुरू हुआ और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर पर सिलसिला नबूवत खत्म हो गया। अब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आखिरी नबी बनकर तशरीफ ला चुके। अब क़यामत तक कोई नया नबी पैदा, क़यामत तक कोई नया नबी पैदा, जो भी दावा करे वो काफिर है, जहन्नमी है। एक बात। दूसरी बात, अकीदा खत्म नबूवत पे कुरान मजीद की 100 आयतें, कितनी आयतें? 100 आयतें डायरेक्ट। और इस पर हुजूर अलैहिस्सलाम की 210 हदीसें, 210 हदीसें। और पूरी उम्मत का इज्मा सैफ है। इज्मा नकली कौली नहीं है, इज्मा नकली कौली नहीं है, इज्मा सैफ है। यानी सहाबा ने तलवार के जरिए इस अकीदे पर इज्मा किया और कायनात आलम के इंसानों को बता दिया कि खत्म नबूवत का अकीदा वो है जिस पर हम जानने ले भी सकते हैं और जानने देते हैं। अकीदा खत्म नबूवत वो हसास मसला है जिसके लिए सहाबा ने जाने दी भी हैं और जाने ली भी हैं। जंगे यमामा इसकी बेहतरीन मिसाल है कि सहाबा ने जंगे यमामा में 1250 सहाबा ने अपनी गर्दनें पेश की और 24,000 कमोबेश मुसैलमे काफिरों की गर्दनें लेकर कायनात इंसानी को बता दिया कि एक खत्म नबूवत का अकीदा है जिस पर गर्दनें ली भी जा सकती हैं, गर्दनें दी भी जा सकती हैं। और 1400 साल में सहाबा ने मिसालें कायम की, ताबईन ने कायम की, तबा ताबईन ने कायम की। फिर यहाँ तक कि 14वीं सदी आ गई और पाकिस्तान के अंदर 1953 की तहरीर चली तो 10,000 उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों ने अरे पाकिस्तान के अंदर अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गोलियां सीनों में खाकर, कुर्बानियां देकर, खून देकर, माल रोड की सियाह सड़कों को रंगीन करके कायनात के आलम को फिर बता दिया कि मुसलमान जिंदा है तो खत्म नबूवत को पहरा देते आ रहे हैं।
53 की तहरीक गुजरी, 74 की तहरीक आई, उम्मत मुसलमान ने फिर जोड़ करके, फिर इत्तेहाद करके, फिर एक नई तहरीक शुरू करके नेशनल असेंबली के फ्लोर से शामद नूरानी सिद्दीकी की क़यादत में, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी की क़यादत में पूरी उम्मत ने इकट्ठे होकर फिर बता दिया कि हम अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कल भी कुर्बानियां दे रहे थे, आज भी कुर्बानियां दे रहे हैं, और उन कुर्बानियों के बदले में 1974 7 सितंबर को कादियानियों को अक़लियत करार दिलवाकर शामद नूरानी सिद्दीकी ने पूरी आलम दुनिया को बता दिया कि शरई तौर पर तो ये पहले काफिर थे, आईने पाकिस्तान की रूह से भी अब ये काफिर हो गए। फिर वक्त गुजरा, 83 की तहरीक चली, प्रोफेसर शुजात अली मुजाहिद साहब ने तहरीक खत्म नबूवत चलाकर पूरी उम्मत को फिर जगाया, और 26 अप्रैल 1984 को कादियानियत इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस लगवा के सदर ज़ियाउल हक के दौर में आलिम कुफर को फिर बता दिया कि खत्म नबूवत के पहरेदार अभी जिंदा। मैं अब आपका टेम्परेचर चेक करूंगा। 26 अप्रैल 1984 गुजरा, गर्दशे लैलो नहार गुजरती गई, कुफर अपनी साजिशों में मुलव्वस है, मुसलमान अपनी खत्म नबूवत के अकीदे पर है, और ये सिलसिला गर्दशे लैलो नहार चलती रही। एक वक्त आया, कुफर ने सोचा, उम्मत सो गई, कुफर ने सोचा उम्मत अब काफे गफलत में बेदार है, उसे खत्म नबूवत के बारे में शऊर आ गई नहीं रही। उन्होंने खत्म नबूवत के कानून पर डाका डाला, तो फैज़ाबाद उस बाबा जी ने पूरी उम्मत को जगा के खत्म नबूवत के नारे लगा के और पूरा पाकिस्तान करके बता दिया खत्म नबूवत के दीवाने कल भी मौजूद थे। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। बिल्कुल खत्म नबूवत पर सहाबा से लेकर फैजाबाद पुल तक जब जब खत्म नबूवत पर हमला हुआ, तब उम्मत ने बेदारी का सबूत देते हुए इनका रास्ता रोका। ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी से लेकर पीर जमात अली से लेकर पीर मेहर अली से लेकर आला हज़रत फाज़िल बरेली से लेकर इमाम हसन रज़ा से लेकर अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा मियानवी से लेकर अल्लामा गुलाम कादर देरवी से लेकर अल्लामा ज़हूर अहमद बुग़वी से अल्लामा करमदीन दबीर से अल्लामा करमदीन दबीर से लेकर अब्दुल अलीम मेरठी सिद्दीकी से लेकर शामद नूरानी सिद्दीकी मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी और अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी तक, और आज इस बच्चा खत्म नबूवत को कुर्बानी देने के लिए कल भी तैयार था, आज भी तैयार है, और आलम कुफर को ये बता देना चाहता है खत्म नबूवत हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है, इसमें उम्मत कभी भी कंप्रोमाइज न किया है, न आइंदा कभी इसमें कोई दूसरा। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह ग्रामी कद किबला सैयद किबला सैयद अफजाल शाह साहब तशरीफ फरमा है। तारीख के एमएनए नामजद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा 2 बार, पहली बार भी अपनी ड्यूटी मुकम्मल की। लोग कहते हैं हार गए, वोट नहीं मिले। मैं कहता हूँ ये तुम्हारी सोच है, और ये सोच तुम्हें वहीं लेकर जाएगी जहाँ कि तुम हकदार हो। याद रखना, अहले हक जब हक की आवाज बुलंद कर देता है वो हारता नहीं है, वो तो जीता हुआ। क्यों? हक के साथ खड़ा होना नसीबी है, हक बुलंद करना, हक बयान करना यही नसीबी है। अरे हमें नहीं मालूम क्या होगा, ये कुफ्र। वो हमें भी अक्सर लोग कहते हैं जनाब तुम 2-4 ये क्या कर लोगे, खत्म नबूवत के मुबल्लिग जो हो, तुम जाके मरज़इयों का क्या रास्ता रोकोगे। उन्हें यहूद उनका साथ खड़ा है, नसारा उनके साथ खड़े, इतना पैसा, इतनी सिक्योरिटी, इतने मसाइल है, ये कुछ तुम क्या कर लोगे। मैंने कहा हम कुछ भी ना कर ले, फिर भी हमें करना है। क्या लगा वो क्या कैसे? मैंने कहा सुन, वाक़या मारूफ है, सबने सुनाया है, लेकिन मैं अपने ज़िमन में जवाब में ये देता हूँ कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चीखा में फेंका गया था ना,
तो हर एक ने अपना किरदार अदा किया। वो किरले ने अपना किरदार अदा किया, फूंके मार मार के आग को जलाना तेज करना चाहा, तो उसकी औकात क्या क्या कर सकता था फूंकों से, ये तो ऐसा नहीं हो सका। एक हुदहुद परिंदा आया, उसने अपनी चूंच में पानी का कतरा लाया और उस चिखा के करीब जो मीलों फैली हुई है उस पर डालता है, वापस चला जाता है, फिर डालता है, वापस चला जाता है। और एक दूसरे परिंदे ने कहा, तू अपनी जान को हल्कान कर रहा है, तेरे ख्याल में ये चीखा बुझ जाएगी? हजरत जी उससे पूछा, तेरे ख्याल में ये चीखा बुझ जाएगी? उसने कहा, मुझे उम्मीद है चीखा को कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो उसने कहा, फिर अपनी जान को क्यों हल्कान कर रहा है, क्यों सिक्योरिटी रिस्क ले रहा है? आज हमें भी यही कहा जाता है, क्यों सिक्योरिटी रिस्क ले रहा है, क्यों खतरा क्यों ले रहा है, क्यों दुश्मनियां बढ़ा रहा है, क्यों अपनी जान खतरे को ले रहा है? और जाकर आग के करीब जाता है, कहीं जल जाएगा, कहीं सड़ जाएगा, मर जाएगा, तो तू क्यों, तुझे पता भी है तेरे खतरे से फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, फिर क्यों कर रहा है? उस परिंदे ने हुदहुद ने जवाब दिया था, वो जवाब आज भी मैं इन सवाल करने वालों को देता हूँ। उस परिंदे ने कहा था, मैं जानता हूँ मेरे इस कतराए आग से इस चीखा को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं एक अकीदा और एक सोच रख के बार-बार ये कतरा अब पानी का फेंकता हूँ। कल क़यामत के दिन जब आवाज़ कुदरत आएगी ना कि चीखा इब्राहिम की जलाने वाले कौन है और बुझाने वाले कौन है, मैं चाहता हूँ कल क़यामत के दिन मेरा नाम चीखा जलाने वालों में नहीं, चीखा बुझाने वाले। हमें ये गरज नहीं ये कुफर कहाँ तक जाएगा, इसकी ब्रांचेस कहाँ हैं, इसकी शाखें कहाँ हैं, ये कितना मुसल्लत हो चुका है, हमें ये गरज नहीं। हमें आवाज़ हक बुलंद करना है। कल क़यामत के दिन ताकि लिस्ट बने जब कि हुजूर की खत्म नबूवत के, नमूसे रिसालत के दुश्मन कौन थे, जब लिस्ट बने ना कि नमूसे रिसालत के मुनाफिक कौन थे जो इधर की खबरें उधर देते थे, कौन थे जो इधर की रिपोर्टें उधर देते थे, और कौन हैं जो खत्म नबूवत पर पहरा देते रहे, बात करते रहे, अमलन बात करते रहे, कौलन बात करते रहे, मैदान में खड़े रहे, कौन है? जब क़यामत को ये लिस्ट बनेगी ना, हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमारा नाम उस लिस्ट में आ जाए कि ये नबी की खत्म नबूवत के नाम लेवा है। फतह शिकस्त हमारा मसला ही नहीं है लोगों, फतह और शिकस्त हमारा मसला नहीं है। और याद रख, और मुसलमान की फतह उसी लम्हे हो जाती है जब रब की तौफीक की उसकी जुबान पर हक जारी हो जाए, या एक कदम हक के लिए वो उठा के घर से बाहर निकले, उसकी फतह है। और खत्म नबूवत नामूस रिसालत के लिहाज पर जो धड़कता दिल भी रखता है, जो आवाज निकालता है, जो अपना पैसा लगाता है, जो जिस अंदाज से भी निकलता है, याद रखो वो हमायती रसूल बन जाता है। और हमायती रसूल बनना कोई छोटी बात नहीं है, हमायती रसूल बन जाता है, हुजूर अलैहिस्सलाम की निगाह में आ जाता है। और अकीदा खत्म नबूवत इतना हसास अकीदा है कि इसकी हिफाजत के लिए हमें कोशिश करना है। इस अकीदे के हवाले से मैं बात कर रहा था तो ज़िम्नन बात आ गई। खत्म नबूवत इतना अहम अकीदा है, पूरी इस्लाम की बुनियाद खत्म नबूवत पे। अगर खत्म नबूवत के अकीदे में शक और शुबा आ जाए तो पूरी की पूरी इस्लाम की इमारत धड़ाम करके गिर जाती है, इस्लाम ईमान कुछ नहीं बचता। लिहाजा लोगों, अकीदा खत्म नबूवत पे अपने आप को मुस्तहकम रखो। और अकीदा खत्म नबूवत की अहमियत के हवाले से एक जुमला कहना चाहूँगा। पढ़े लिखे लोग बैठे, तारीख लब्बैक के दीवाने बैठे, समझदार लोग बैठे, समझदार लोग बैठे। ये समझदार मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि अक्लमंद वही होता है जो नेकियों में पहचान कर सके, जो नेकियों में पहचान कर सके वही अक्लमंद है। भाई अक्लमंद हो तो हुजूर की खत्म नबूवत और नमूस रिसालत के लिए फिक्रमंद हो। बस हमें नहीं, इमाम गजाली लिखते हैं, ये बात बड़ी बुनियादी समझने से ताल्लुक है। कहते हैं कि हीरे की कदर जोरी जानता है और नेकी की कदर सहाबा जानते थे। हीरे की कदर जोहरी जानता है और नेकी की कदर सहाबा जानते थे। एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जनाबे सैयदना अबू बकर के खिदमत में कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन मेरी उम्र की सारी उम्र की नेकियां ले ले, सिर्फ अपनी दो दे दे।
बस जिसको ये मसला समझ आ जाएगा ना, मैं समझूंगा मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। और तहरीके लब्बैक वालों, तहरीके खत्म नबूवत वालों, हुजूर की इज्जत के लिए तड़पने फड़कने वालों, अपने आप को बेताब रखने वालों, जरा गौर करना इस मकालमे पे जो हजरत उमर और हजरत अबू बकर के दरमियान हो रहा है। हजरत उमर कौन है ये मैं बताऊं, पता तो है उम्मत को कौन है, लेकिन इशारा देना चाहता हूं। उमर वो है जिसकी जिंदगी में फराइज भी हैं, नवाफल भी हैं, जिहाद भी है, हिजरत भी है, और जिसकी ताईद में अल्लाह का कुरान नाजिल हो रहा है। हजरत उमर वो है जिनकी ताईद में अल्लाह का कुरान नाजिल हो रहा है। वो हजरत उमर है जो मुरीद नहीं है, 1.25 लाख सहाबा मुरीद है, ये फकत हस्ती है जो रसूलुल्लाह की मुराद है। हजरत उमर वो है जिनकी जुबान पर हक बोलता है। हजरत उमर वो है जिनके साए से भी शैतान पनाह मांगता है। वो उमर है, उमर 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 अल्लाह की कसम, उमर का आज भी नाम ले तो शैतान जल जाता है। और मैं कसम से कहूं, उमर जिस जगह आज भी लेटा है शैतान वहां नहीं जाता, दूर से ही खड़ा होकर कहता है। ये बात समझने वाले सिर्फ समझे, वहां शैतान आज भी नहीं जाता, दूर से खड़ा होकर वापस आता है, क्योंकि उमर लेटा है। और हुजूर ने फरमाया उमर के साए से भी शैतान पनाह मांगता है। उमर जिस गली से आ जाए शैतान रास्ता छोड़ देता है। उमर की जुबान पर हक जारी है, उमर के अंदर नेकियों के पहाड़ है। एक दिन अम्मी आयशा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक हजरत उम्मुल मोमिनीन हुजूर के पास बैठी थी। हुजूर एक प्यार भरे माहौल में घर में, तो अम्मी आयशा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, ए आसमान के तारे जो हैं इनके बराबर भी किसी की नेकियां हैं? नहीं यार मैं समझूंगा मैं। अच्छा याद रखें, मैंने पहले आपको ये बताई नहीं, नकीब महफिल ने भी नहीं बताया, चलो मैं ही बता दूं। मैं कब्रिस्तान में तकरीर नहीं करता होता। मेरी बात समझे नहीं आप शायद? मैं कब्रिस्तान का खतीब नहीं हूँ, मैं तकरीरें कब्रिस्तान में नहीं करता, मैं जिंदा लोगों में करता हूँ। और आज उन लोगों में कर रहा हूँ जो जिंदा भी हैं और अपने मरने वाले दुनिया से जाने वालों को जिंदा मानते भी हैं। फिर बोलिए जरा, नहीं ऐसे नहीं यार, मजा नहीं आ रहा। सर्दी जरूर है, उसकी शिद्दत थोड़ी थोड़ी आ रही है, महसूस हो रही है, लेकिन इतनी भी क्या कि अपने नबी के उमर का नाम सुनिए और सुभान अल्लाह ना कहे। उमर पाक, कौन उमर पाक जिनके साए से शैतान पनाह मांगता है। हजरत अम्मी आयशा अर्ज करती है, या रसूलल्लाह, या आसमान के तारों के बराबर भी किसी की नेकियां हैं? पहले तो तेरा अकीदा यहाँ से साबित हो रहा है, वाज़े हो रहा है कि अम्मी आयशा को ये पता है कि मैं जिसकी बीवी हूँ, मैं जिसकी उम्मती हूँ, मेरा नबी आसमान के तारों की तादाद को भी जानता है, उम्मत के आमाल को भी जानता है। जिसको समझ आई है फिर बोले। अम्मी आयशा ने सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह, आसमान के तारों के बराबर भी किसी की नहीं है? हुजूर ने फरमाया, हाँ हाँ नाम। आयशा जी आका किसकी? फरमाया मेरे उमर की। नहीं यार, अच्छा मुझे बताया दुनिया का कोई साइंटिस्ट बताए, कोई साहिब अबजद, साहिब इल्म अदद का माहिर बताए आसमान के तारे कितने हैं? कोई बता सकता? कोई मौलवी, कोई मौलवी, कोई मुनाजिर, कोई उनका बड़ा टेंटे खान, कोई मुरब्बी बताए कि आसमान पे तारे कितने हैं? कोई नहीं बता सकता। शुमार से बाहर हैं, लेकिन मुस्तफा को पता है कितने हैं। इधर आसमान के तारों का भी पता है, इधर उमर के प्यारे की नेकियों का भी पता है। जब ये कहा ना उमर कि नेकियां आसमान के तारों से भी ज्यादा है, अम्मी आयशा चुप हो गई। तो कोई चुप हो ना तो बात करने वाला समझ जाता है, बात सुनने वाला भी समझ आता है। चुप हो गई तो हुजूर ने फरमाया, आयशा खामोश क्यों हो गई, खामोश क्यों हो गई? कहा मैंने सोचा कि आपकी उम्मत में मेरे अब्बा जान सबसे अफजल है, तो मेरे अब्बा जान का नाम लेंगे। आपने चचा उमर का नाम लिया तो सदकता या रसूलल्लाह, आपने सच फरमाया। तो हुजूर मुस्कुराए फरमाया, आयशा उमर की नेकियां, और तू ताज्जुब कर रही है, उमर की आसमान के तारों से बराबर और ज्यादा नेकियां। सुन, फरमाया उमर की सारी उमर की नेकियां एक तरफ तेरे बाप की गार वाली नेकी के बराबर नहीं आ सकती। नहीं यार, अब शान सिद्दीक पे जरा ना सुभान अल्लाह चाहिए। ओए खलीफा बिला फसल की जिक्र सुनकर जरा सुभान अल्लाह नहीं चाहिए।
हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में हुजूर ने फरमाया कहते हैं आयशा तेरे बाप की एक गार वाली नेकी उमर की सारी नेकियों से अफजल है। अब उमर को ये पता चल गया, मौला उमर को ये पता चल गया, तो एक दिन कहने लगे अमीरुल मोमिनीन या उमर इब्न या अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। आपने फरमाया उमर भाई बता, कहा सारी उम्र की नेकियां ले लो, सारी उम्र की। लब्बैक वालों जरा गौर करना, मुजाहिदीन खत्म नबूवत जरा गौर करना। हजरत उमर कह रहे हैं, हजरत उमर जिनके आसमान के तारों के बराबर नेकियां, जायद नेकियां, कह रहे हैं मेरी सारी उम्र की नेकियां ले लो, अबू बकर सिर्फ 2 दे दो। एंड तक यार मुझे नजर आ नहीं रहे, कैमरे की वजह से धुंधला है, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहे। मेरा अकीदा है मदीने वाले को नजर आ रहे हो, तो जो मदीने वाले की खुशी के लिए बोल रहा है, बैठा है, वो प्यार से बोलता जाएगा सुभान अल्लाह। सुना अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर कहते हैं उमर वो कौन सी नेकियां, वो कौन सी 2 नेकियां? हजरत उमर कहते हैं ए अमीरुल मोमिनीन, एक का ताल्लुक दिन से है और एक का ताल्लुक रात से है। फरमाया दिन वाली कौन सी, रात वाली कौन सी? कहा रात वाली वो जब गारे सौर में मुस्तफा करीम की जात का पहरा दिया था ना, अबू जहल से छुपा के रखा था, पहरा दिया और गार में नौकर बन के ठहरे, वो गार वाली ने की। दूसरी फरमाया दूसरी वो जब यमामा के मैदान में झूठे मुद्दई नबुव्वत मुसैलमा कज़्ज़ाब ने दावा किया, तो आपने उसके कत्ल के लिए जो काफिला रवाना किया, उसके खिलाफ जिहाद के लिए जो काफिला रवाना किया था ना खालिद बिन वलीद का, उस काफिले की रवानगी का वो एक नेकी मुझे दे दें। सुनना जरा, इन 2 नेकियों का ताल्लुक मुफस्सिरीन ने लिखा है, गारे हिरा वाली नेकी, गारे सौर वाली, गारे सौर वाली नेकी और यमामा काफिला भेजने वाली नेकी। इन दोनों नेकियों का ताल्लुक ना नमाज से है, ना रोजा से है, ना हज से है, ना ज़कात से है, अमूरे दीन के किसी और शोबे से नहीं। इन दोनों नेकियों का ताल्लुक एक का ज़ाते मुस्तफा से है, एक का ताज खत्म नबूवत से है। एक का जाते मुस्तफा से, दूसरा ताजे मुस्तफा से। एक की जाते नबूवत की हिफाजत और दूसरे पे खत्म नबूवत की हिफाजत थी। दोनों का ताल्लुक हुजूर की खत्म नबूवत से, हुजूर के वजूद से था। हजरत उमर ने ये बात उम्मत को बता दी, लोगों उमर की सारी उम्र की नेकियां एक करो, अबू बकर की 2 नेकियों का मुकाबला नहीं कर सकती। क्यों? अबू बकर की ये दोनों नेकियों का ताल्लुक हुजूर की वजूद और हुजूर की जात और हुजूर की खत्म नबूवत से मुतल्लिक है। लोगों इमाम गज़ाली का जुमला मत भूलिएगा, फरमाते हैं हीरे की कदर चोरी होती है, नेकियों की कदर सहाबा को थी। सहाबा जानते थे नमाज रोजे हज ज़कात की नेकियां 1000 दर्जे बड़ी थी, नहीं बड़ी होगी, लेकिन हुजूर की खत्म नबूवत की हिफाजत की नेकी सब नेकियों से भारी है। और लबैक वालों, खत्म नबूवत वालों, ये नेकी अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में रख दी। नहीं अपने लिए भी कह दे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, फिर कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये नेकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे खाते में डाल दी, हमारे हिस्से में डाल दी, हमारे नसीबे में डाल दी। तो जब भी बात करेंगे, जब भी बात करते हैं हुजूर की खत्म नबूवत की बात होती है, इसका मतलब है रब ने हमें वो नेकी दी है जिस नेकी पर हजरत उमर भी रश कर रहे हैं और हजरत अबू बकर की फजीलतों का सबब है। ये नोकी छोटी नेकी नहीं है, इसका अजर आज भी कमाल है। हदीस मुबारका में है क़यामत के रोज कुर्बे क़यामत वो लोग आएंगे ईमान वाले जो ऐसा अमल करेंगे जिनको दर्जा पहलों वालों के बराबर मिलेगा। पहलों वालों के बराबर दर्जे में इतनी बड़ी बात, अमल बाद में करेंगे लेकिन दर्जा पहलों वालों का होगा। और मुझे उसकी और समझ तो ना आ सकी, इतनी झलक तो मुझे नजर आई। बाबा जी ने बयान किया था ना, और मैंने खुद मलक दिल पजीर अवान से ये बात सुनी थी मलक मुमताज के भाई से कि जब वो जेल में आखिरी बार मुलाकात के लिए गए थे ना, तो बीगम रोने लगी थी, छोटी बहन चीखने लगी, हाय क्या मेरे भाई को सजा हो जाएगी मौत। अंदर से मलक ने पता क्या कहा था? उसने कहा था जिसने रोना है, जिसने चीखना है, यहीं से वापस चला जाए और तुम फेल हो गए, मैं कामयाब हो गया।
और यहाँ बात बड़ी तवज्जो तलब है। मलक मुमताज का जिगरा यकीन के उस दिन पता चला शहादत का मर्तबा क्या है। ये सुन के हैरत हुई कि अपने घर वालों को कहते हैं रोना किसी ने नहीं, रोना किसी ने नहीं, जिसने रोना है मुमताज उससे नहीं मिल सकता। मैं एक मसले का हल देना चाह रहा हूँ, एक उक्दा पेश करने जा रहा हूँ, जिसको समझ आए ले जाए। वह 1450 साल बाद अवाना के पुत्र मुझे शौक और शान मिल गई कि जज्बा शहादत सामने देखे कि कहते कोई रोए नहीं, केड़ा रोए कभी मिला का नहीं, तो चुप करके खुशी ना नाच सुनी कि मलक मुमताज कादरी ने मिले। मैं कह 1450 साल बाद अवाना के पुत्र का शहादत तो पहले ए मकाम है मौला अली के पुत्र का करबला विच की हाँ जी, मलक मुमताज कादरी। और आगे सुनिएगा, ये आपने भी सुना बाबा जी की जुबान से, जुबान ज़द-ए-आम है कि 5 मिनट पहले सूली के फंदे पर आप रवाना हो गए थे। जल्लाद ने पूछा था, जल्लाद ने, ओए मलक तुझे कोई खौफ नहीं है? ज़ेन हाज़िर है, मलक तुझे कोई खौफ नहीं है? उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा इस मकाम पर तो बड़े बड़े पहलवानों के पित्ते पानी हो जाते हैं, उन्हें घसीट कर लाया जाता है और पकड़ पकड़ के लाया जाता है, वो मिन्नतें करते चीखते हैं, मौत सामने खड़ी होती है, तो तू 5 मिनट पहले ही आ गया है। मुमताज का जुमला सुन रहा, मुमताज ने कहा जल्लाद तेरी सूली को देखूं या आमना के लाल के इंतजार कर। उस वक्त तख्तादार पर मुमताज कादरी ने ये नारा लगाया था जो आज लगता है, हर जगह लगता है, जिसको रोकने वाले भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे, मगर क्या हो, ये तो मकबूले बारगाह नारा है और ये खुद हुजूर का नारा है। ये अव्वल दिन से लगा है, क़यामत तक लगेगा, क़यामत के दिन भी लगेगा, बल्कि जन्नत में भी लगेगा और इंशाअल्लाह हम लगाएंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये सहाबा ने लगाया है। ये नारा किसका है? सहाबा का नारा है और ये नारा क़यामत तक चलेगा, हर ईमान वाले का नारा है। अरे तवज्जो करना, मैं फिर बात को पीछे लिंक करना चाह रहा हूँ। हजरत उमर ने हजरत अबू बकर से ये कहकर कि 2 नेकियां दे दो, सारी उम्र की ले लो, हजरत उमर ने बता दिया कि खत्म नबूवत पर पहरा देने की नेकी ऐसी नेकी है जो सारी नेकियों की सरदार नेकी है। और एक और बात हदीस से बयान करूं, ज़हन साजी हो जाएगी। मेरी गुफ्तगू का महासिल ये होता है कि एक बंदा भी ज़हन बना के खत्म नबूवत के लिए मैदान में आ गया तो मेरी नजात के लिए काफ़ी है। यही कोशिश है, अपनी नजात की फिक्र है। हुजूर की नौकरी दे देकर हुजूर अपने जिक्र से इज्जतें भी अता कर रहे हैं, इज्जतें भी अता कर रहे हैं, बरकतें भी हैं। ये इज्जत थोड़ी है सैयदजादों के सामने बिठा रखा है। ये इज्जत कम है कि वो बैठे सुन रहे हैं गुनाहगार की चंद बातें। ये इज्जत थोड़ी है, ये हुजूर की खत्म नबूवत के लिए सदके मिली है। और जिक्र करते जाओगे, अल्लाह की कसम इज्जतें पाते जाओगे। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हुजूर का जिक्र करते जाओगे, हुजूर के जिक्र की इतनी बरकत है। मैं हैरान होता हूँ जो ये दुनिया के कुत्ते जो हैं, डेनमार्क की, फ्रांसीसी और जर्मनी, जो हुजूर की इज्जत और नमोज पर भौंकते हैं। मैं कहता हूँ कमीनों, तुम्हें पता ही क्या, ये नाम इतनी बरकत वाला है, वो नाम का जिक्र काम नहीं हो सकता। इसकी फजीलत ये है कि जो वो नाम जपता जाएगा उसका जिक्र भी बुला जाएगा, उसके गुलामों का। अब बताओ, मुमताज कादरी का जिक्र कम हुआ? बोलो यार, काट के भी जालिमों ने काटा भी, शहीद भी किया, फंदे पे भी लगाया, जिक्र कम हुआ? बोलिए, जिसका अकीदा वो बोले जिक्र कम हुआ? गली गली फैला, बुलंद हुआ, आज महफिलों में नारे हैं। वजह क्या है? और जिस नाम पे कुर्बान हुआ है, वो नाम पे कुर्बान होने वाले का मकाम कम नहीं, वो मोहम्मद अरबी का मकाम कैसे कम होगा? वो तो बरफाना लका जिक्र, वो तो शान ही बुलंद है और उसका जिक्र अल्लाह बुलंद
बुलंद कर रहा है, कोई दुनिया वाला नहीं कह रहा, रब बुलंद कर रहा है। सुनिए, इस सोच से खत्म नबूवत के लिए ज़हन बन जाए, एक हदीस समाअत कीजिएगा जरा दिल के कानों से, बिल्कुल सारे मतवज्जो हो जाए। आपको अंदाजा हो कि आज रात ठठरसी रात में आप बैठे हैं ना, तो आपको भी मैं बताऊं कि सर्दी की रात में सर्दी भी लग रही है, घर का बिस्तर छोड़ कर आए हो, अपने रिश्तेदार छोड़ कर आए, बच्चों को सुला के आए हो, घर छोड़ के आ गए हो, रात की तारीकी में वारदात के खतरे हैं, दुनिया धोखे की मंडी है आज। तो ये दुनिया में सब फ्रॉड है, सब जुल्म है। तो इस जुल्म के बावजूद इस अंधेर नगरी में भी अपने घर छोड़ के कोई किसी गाँव से आया है, कोई किसी गाँव से आया किस लिए है? हुजूर की खत्म नबूवत के लिए आया है। यही बात है ना। तो फिर सुनो अपना मकाम, सुनना जरा हदीस मुबारक। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक जनाजा लाया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी, जनाजा पूछते ये किसका है? कर्जदार का होता तो फरमाते पहले कर्ज अदा करो, कर्ज अदा करते तो हुजूर जनाजा पढ़ाते। लेकिन आज मामला कुछ यूं है और है, एक आराबी है, देहाती साथ वाले गांव का पिंड दा देहाती आराबी, उसका जनाजा आ गया आका करीम की बारगाह में। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, आज सवाल अनोखा कर दिया, आज रूटीन से हट के सवाल हो रहा है। हुजूर ने पूछा, ए साहबा, इसके ईमान का गवाह कोई है? और करना जरा दिल के कानों से, मैंने कहा ये हदीस सुनना। हुजूर ने फरमाया, इसके ईमान का गवाह कोई है? सहाबा खामोश। हजरत उमर पास बैठे थे, खड़े होके कहने लगे, या रसूलुल्लाह, हाज़ा रजुलुल फासिकुन, या रसूलुल्लाह ये फासिक शख्स है, यानी कबीरा गुनाह करने वाला है। मतलब ये थी कि आप ना जनाजा पढ़ाएं इसका, ये तो कबीरा गुनाह करने वाला है। लेकिन उमर कौन है? इसकी जुबान पर हक बोलता है। ये भी बात ध्यान में रखिए, उमर कौन है जिसकी जुबान पर हक बोलता है? बयान तो सच कर रहे हैं, लेकिन आज हुजूर ने उमर की भी सुनी कर दी। कोई आज मामले ही कुछ और है। और खत्म नबूवत के पंडाल में बैठने वालों, सुनना जरा, आज मामले ही कुछ और है। वरना हजरत उमर वो हस्ती हैं जो तजवीज देते थे, अल्लाह का कुरान नाजिल हो जाता था। 27 के लगभग 24 से 27 के लगभग ahकाम कुरानी है जो हजरत उमर ने तजवीज दी, तो अल्लाह ने वही भेज के कहा, ऐ महबूब, जो मेरी उमर ने कहा है ना वो पूरा कर दो। क्यों हजरत जी ऐसे ही है ना, हजरत उमर की तजवीज पर अल्लाह का कुरान नाजिल होता रहा, उलमा तायीद कर रहे हैं। हजरत उमर ने तजवीज दी, कुरान आ गया। आज वही उमर है जो कहते हैं, या रसूलल्लाह, हाज़ा रजुलुल फासिक, या रसूलल्लाह ये फासिक शख्स है। हुजूर ने आज उमर की सुनी, आन सुनी करके फिर आवाज लगाई, ए सहाबा, है कोई इसके ईमान का गवाह? पिछली साल से एक सहाबी खड़े हुए, या रसूलल्लाह फिदा कौमी वाबी, आका मेरे माँ बाप कुर्बान, मैं और तो नहीं जानता, क्योंकि ये गांव का है ना, तो मेरी इससे जिंदगी में मुलाकातें उस तरह नहीं है, मैं इसके ईमान में आमाल का गवाह नहीं हूँ ना, मैंने इसको नमाज पढ़ते देखा, ना रोजा रखते, ना हज करते, ना तवाफ करते, यानी अरकान इस्लाम में मैं किसी पर अमल करते इसको देखा नहीं। लेकिन या रसूलल्लाह एक गवाही देने के लिए खड़ा हो गया हूँ। हुजूर ने फरमाया, बोलो। हुजूर तो जानते थे ना? नहीं यार, हुजूर तो जानते, यही तो गवाही हुजूर दिलवाना चाहते थे, यही तो बात थी। पर मैं बता भाई क्या गवाही देना चाहता है? उसने कहा, या रसूलल्लाह, जब मदीने शहर पर मक्का के कुफार हमला करने वाले थे, आपने ऐलान किया था, सहाबा निकलो, मदीना की सरहद का पहरा दो। हम निकले, या रसूलल्लाह, ये बंदा एक रात सरहद पे तीर और कमान पकड़ के मेरे साथ मदीने की सरहद का पहरा देता रहा। ये शख्स मेरे साथ पहरा देता रहा। हजूर ने दूसरा जुमला ही नहीं सुना। हजूर ने पता क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हजूर ने फरमाया, सहाबा सफ़ सीधी करो, मैं मोहम्मद इसका जनाजा पढ़ाता हूं। अब जस आगे आ रहा है हदीस का बाकी हिस्सा सुनिए। हजूर ने जनाजा पढ़ाया, कब्र में लिटाया साहबा ने, उसकी कब्र की मिट्टी पर हजूर हाथ फेर रहे, अपना करम वाला, शफकत वाला, रहमत वाला हाथ, जदुल्ला वाला हाथ फेरे, और पता क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं, फुलां बिन फुलां, तेरे साथी ख्याल करते थे कि तू जहन्नमी है, लेकिन मैं मोहम्मद गवाही देता हूँ कि तू जन्नती है, जन्नती है, जन्नत।
अब इसका मैं हासिल बयान करूं क्या है? उलमा ने जो लिखा तवज्जो करना, कहते हैं कि उस शख्स के कबीरा गुनाह थे, क्योंकि हजरत उमर ने कह दिया, उमर ने गवाही दे दी, वो थे। लेकिन मदीने शहर की सरहद का पहरा देने पर हुजूर ने जनाजा भी पढ़ाया, जन्नती होने का सर्टिफिकेट भी दिया। सुनो, फिर हासिल जुमला तो देना चाहता हूँ। अरे जो मदीने शहर की सरहद का एक रात पहरा दे वो तो जन्नती है, तो जो मदीने वाले की खत्म नबूवत का सारी जिंदगी पहरा देता रहे वो जहन्नम कैसे जाएगा? या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों, ये मसला आज अगर ले गए, आपका जागना खत्म नबूवत के लिए है। बोलिए किसके लिए है? तो जो एक रात मदीने शहर की हिफाजत के लिए जागा वो जन्नती, तो जो सारी जिंदगी खत्म नबूवत के लिए जागा और फिर 21 दिन खास कर फैजाबाद पुल पे 25 नवंबर के ठहरती रातों में बारिश में जागता रहा और पाकिस्तान के गोशे गोशे में जाकर हुजूर की खत्म नबूवत का पहरा देता रहा। तो एक रात मदीने की हिफाजत में बंदा जन्नती है, गुनाहगार भी हो, गुनाहगार भी हो, गुनाहगार भी हो तो फिर भी जन्नती है। और तुम तो खत्म नबूवत के लिए जाग रहे हो। खत्म नबूवत की पहरादारी में एक लम्हा गुजारना कई सैकड़ों नवाफिल की अदायगी से बेहतर है। ये कोई छोटी बात नहीं, ये हुजूर की जाती नौकरी है। हुजूर की जाती पीर मेहर अली गोलवी ने यूं ही नहीं कहा था कि जो खत्म नबूवत का काम करता है उसकी पुश्त पर आमिना के लाल का हाथ आता है। हुजूर की खत्म नबूवत पर फैजाबाद में जो कुछ हुआ दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। शाह जी हमने वहाँ रात 3 बजे एक रावलपिंडी रोड पे जो नाका था हमारा मुजाहिदों का, उस नाके पे उसके उस पार एफसी का नाका है, इधर मुजाहिदों का है। तो मैं वहाँ गया, मेरे साथ ये नवीद अंजम एडवोकेट साहब भी थे। हम दोनों रात 2 या 3 का टाइम था, इधर महफिल से निकले, सायर करते मटर करते, चलो देखें चौकियों का मुआयना कर रहे हैं। फैजाबाद की बात बता रहा हूँ। हम एक नुक्कर पर गए, एक चौकी पे आग जलाई हुई नौजवान बैठे हुए हैं, उनमें 9th क्लास का एक स्टूडेंट जिसकी अभी दाढ़ी भी नहीं आई, बाल भी नहीं उगे, वो नौजवान। मैंने कहा उम्र कितनी है, क्या करता है? कहता है 9वीं क्लास का स्टूडेंट। कहाँ से आया? मियां वाली के करीब कोई खुशाब के करीब कोई गांव था, वहां से आया। जरा ईमानी जज्बा देखना। उसके हाथ में काने नुमा छड़ी थी, छोटी सी। मैंने कहा ये क्या, उम्र तेरी क्या, ये छड़ी क्या? तो उधर जो खड़े हैं वो तो बंदूकों वाले हैं, एफसी है, ट्रेंड है और बड़ा यानी वो असला उनके पास। वो एक लम्हे इधर आएंगे तो तेरी ये छड़ी क्या करेगी? केवला शाह जी उसका जवाब ने ना चौंका दिया, खुदा की कसम। मैं क्या तेरी उम्र हाथे छड़ी उधर बंदूका की कर लेगा? तो मैंने कहता चाचा उन्होंने आन ते दे। मैं क्या फिर की होगा? कहता इत्थे सोटियां थोड़ा लड़ना है। मैं कहता होर किन्ने फड़ी क्यों? कहता सोटियां ने नहीं चाचा, इत्थे तो इश्क मुस्तफा ने लड़ना है। खुदा की कसम 9वीं के बच्चे का मैं जुमला सुनकर मैं अंदर से शर्मसार हो। मैंने कहा इसने जुमला क्या बोल दिया? इसने तो पूरी की पूरी इस्लामिक थ्योरी बयान कर दी, इसने तो पूरे का पूरा इस्लाम का निचोड़ बयान कर दिया। इसने तो बदर लगता है इसने बदर वाले महाज और मुअव्वज़ की तारीख पढ़ ली है। लगता है इसने माज और मोहब्बत की सीरत पढ़ ली या सुन ली है, जो कहता है यहाँ ताकत नहीं लड़ती। मैंने कहा लगता है इसने बदर वालों की छड़ियां सुन ली थी कि वो छड़ियां थी लेकिन तलवार का काम देती थी, खाली हाथ थे मगर उनके हाथों में ताकत अल्लाह ने रख दी थी। उसने कहा चाचा इतने सोटियां ने तो नहीं लड़ना। मैं कहते फिर किन्ने? कहते इत्थे ते इश्क मुस्तफा ने लड़ना है। ये इश्क हमने देखा। और उस फैजाबाद में हमने
हिजड़ों को भी देखा। जब शेलिंग होके खत्म हुई ना, अगले दिन शेलिंग उसी दिन यानी खत्म हुई दोपहर के वक्त, तो फजर से शुरू हुई दोपहर को खत्म हुई, तो उसके बाद जोर के बाद का मामला है। कोई हिजड़े आ गए, मुखन्नस आ गए, जिसको पंजाबी में खुसरे कहते हो। उन्होंने आके क्या, बाबा जी सानू नहीं सी पता, स्टेज के करीब में एनी शहद हूँ वहां खड़ा था। उसने कहा बाबा जी सानू नहीं सी पता तुहाडे ते इन्हां ज़ालिमां ये कुछ करना है, पता हुंदा तां असीं पहलों आंदे, लेकिन असीं हुण आ गए हां। अगर हुण गोलियां चलियां तुहाडे वल बाद चार गईयां, कलमा ते असीं भी नबी दा पढ़िया है ना। 150-200 के लगभग औरतें आ गई थी रावलपिंडी की, और पीर मीरुल मुजाहिदीन हाथ जोड़ के कहा मेरी बहनों चले जाओ। उन्होंने कहा वो नीचे जाके ना, वो जहाँ पुल के नीचे सब्जा था साइड पे, वहां जाके बैठ गई। उन्होंने कहा अगर अब गोली चली तो तारीख क्या बताएगी, लाहौर से उशाक आए थे, गोलियां उन्होंने अकेले खाई थी। कहा अगर अब गोली चली तो रावलपिंडी की औरतें आगे से गोली खाएगी, क़यामत को हुजूर को बतला तो सकेंगी। खत्म नबूवत पे बात आई थी तो मर्दों ने नहीं, हुजूर की हिम्मत की औरतों ने भी गोलियां खाई थी। और ये 53 की तहरीक में भी ऐसा ही मामला है। 53 की तहरीक में भी ऐसे ही वाकयात हुए, बेशुमार ऐसे वाकयात हुए। वो एक 2 मोरिया पुल से, नवाब दादा नसरुल्लाह खान इस वाकये को कोड करता है कि 2 मोरिया पुल से वो एक काफिला बारात आ रही थी, और जब वो निकली रेलवे रोड पर आई तो आगे बैरियर लगा है, रोका गया है। क्यों? कहा आगे खत्म नबूवत के मुजाहिदों पे तड़ हो रही है, गोलियां बरस रही है, एहतजाज हो रहा है, लिहाजा रास्ता ब्लॉक है। तो उसका बाप उस दूल्हे का फौत हो चुका था, माँ ही उसकी निगरान थी। माँ ने जाकर ना आगे से हार उतारे, माला उतारी और जुब्बा उतारा, कहा बेटा जा, हुजूर की खत्म नबूवत पे हमला है और जा के कुर्बान हो जा। अल्लाह ने खैर रखी ना तो कल जन्नत में तेरी बारात लेके जाऊंगी। यहाँ बराती ये है, जन्नत में बराती आमना का लाल होगा। लोगों खत्म नबूवत पर जिन्होंने जाने दी, जिन्होंने कुर्बानियां दी, वो अमर हो गए। और एक 53 की तहरीक है, एक छोटा सा वाकया ज़हन में आ गया। 6ठी 8वीं क्लास का बच्चा वो जा रहा है, ट्यूशन से फारिग हो गए, पता चला आगे क्या है, रोड ब्लॉक है, फौजें पुलिसें ये वो, और आगे क्या है, आगे खत्म नबूवत वालों पे हमले हो रहे हैं, गोलियां। तो उसने कहा चलो पढ़ रहा, जिन्ना पढ़ लिया, बैग फेंका फट्टे पे, वो भी शामिल होने लगा। खत्म नबूवत का नारा लगा के ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, इन्होंने भी कुछ बोलने दे, ये बैठे ही ना रह जाए। बोलिए ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। वो 8वीं क्लास का बच्चा जब जाने लगा तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया, उन्हें कितने चले, उन्हें कहा मैं खत्म नबूवत वाले जुलूस से चला। उन्हें धमकी दी, उन्हें चल वापस मारा ना तेनू। उन्हें कहा नहीं मैं जाना ही जाना है। जो अगे बढ़िया ना तो पुलिस वाले ने के कान फाड़ लिया, कान फाड़ के उन्हें अपनी जुत्ती लाई, डराया वापस चला जाए, छोटा बच्चा है, उन्हें डराया, उन्हें ए मारन लगा ना तो गल सुने जो जरा दिल दे करने नाल थल्लों ना बच्चा ऐ मुंह करके कहंदा चाचा ओनियां जुत्तियां मारी जिन्नियां क़यामत नूं सह लेगा। ये इश्क बोलता है, इश्क बोलता है अंदर से। ये जुमले पढ़ाए नहीं जाते, ये जुमले सिखाए नहीं जाते, ये जुमले खुद ब खुद आते हैं। जिसके अंदर इश्क की आग लगी हो फिर आते हैं। 53 की तहरीक हो या 74 की तहरीक हो या 83 की तहरीक हो या जनाबी आला ये 2017 की तहरीक हो, अपने नबूवत पर जब भी बात आई है उम्मत ने खड़े होकर कुर्बानियां दी हैं, और आने वाले वक्तों में भी जब आएगी इंशाअल्लाह, जब तक हुजूर का एक भी उम्मती बाकी है खत्म नबूवत का पहरा देता रहेगा। पीर मेहरअली ने यूं ही नहीं कहा, जो खत्म नबूवत का चौकीदार बनता है उसकी पुश्त पे आमिना का लाल का हाथ आ जाता। हुजूर करम फरमाती, करम नवाजी फरमाती। यहाँ बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े मंजर देखे। एक मंजर में दूं, हजरत जी मेरी तहरीक का, हमारा तहरीक खत्म नबूवत पे पहला जलसा था मड़ बलोचा में, 2006 की बात है, 16 सितंबर डेट थी। हजरत रात एक हफ्ता पहले 10 दिन पहले ना जो मेरे साथ हमारा सदर है ना यूनिट का मड़ बलोचा का, मियां आसफ उसका नाम है, उसके सगे चाचे ताए के सारे वो नून लीगी और एडवोकेट पढ़े लिखे, ये नौजवान हमारे साथ था। मंजर देखना जरा, रात 1 बजे का टाइम है,
16 सितंबर से एक हफ्ता पहले 17 सितंबर को शहबाज शरीफ ने सांगला लाना था और नवाज शरीफ ने टेलीफोन खिताब करना था उस सांगला में किसी के घर में। तो 16 को हमारी कॉन्फ्रेंस थी, 17 को वो प्रोग्राम था। तो दोनों अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए थे। रात 1 बजे का टाइम था, सितंबर का महीना था। रात की तारीकी में रोड के एक तरफ से हमारे 5 आदमी, उस वक्त हमारे साथ तहरीकी साथी इतने नहीं थे, हम 5-7 बंदे थे। हम खुद ही रात को बैनर उठा के लगाते, अपने बैनर कंधों पे उठाए जा रहे हैं। तो रात के 1 बजे आगे आमना सामना हुआ, आगे वो आगे उन्होंने नवाज शरीफ के उठाए हुए थे, शहबाज शरीफ के बैच अपनी पार्टी के नून लीग वो भी लगा रहे, हम भी है। कहने लगे किधरों आए, असि क्या बैनर ला के, तुसी किधरों आए, बैनर ला के। उनकी गाड़ी में, वो गाड़ी पर थे, हम बाइक पे थे, वो भी 4 आदमी, हम भी 3 आदमी। मुलाकात हुई, वो उधर चले गए, हम इधर आ गए। मैं मियां आसिफ दे कंधे नु फड़ के, मैं क्या वक्तां ते नाज नहीं करदा, कहंदा कि मैं क्या तेरे चाचे दे पुत्रा ते मोढे ते नवाज शरीफ है, तेरे मोढे ते आमना दे लाल दी खत्म नबूवत चाचा है। ये अपने अपने नसीबों की बात है, कोई किसी के लिए लड़ रहा है, कोई किसी के लिए। ये सैयदजादा अपने नाने की खत्म नबूवत के लिए लड़ रहा है। ये अपने अपने वक्तों की बात है, अपने अपने नसीबों की बात है। हार जीत मुकद्दर ही नहीं है, हार जीत हमारा मसला ही नहीं है। हमारा मसला सिर्फ अल्लाह की तौफीक से हक बुलंद करना है, हक बयान करना है और हक की सपोर्ट करना है। तवज्जो करना, बात लंबी ना हो जाए। हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा देने वालों पीर सैयद फैजुल हसन आलो महारवी का एक जुमला सुनते जाइएगा, बात इख्तिताम पजीर है। आपने फरमाया जो हुजूर की खत्म नबूवत की हिफाजत नहीं कर सकता ना, ये जुमला भला किसका है? पीर सैयद फैजुल हसन आलो महार शरीफ वाले, जिन्होंने सारी जिंदगी खत्म नबूवत पे पहरा दिया, खत्म नबूवत के लिए जेले गए, खत्म नबूवत के लिए हथकड़ियां सब कुछ हुआ। वो फैजुल हसन फरमाते हैं जो बंदा खत्म नबूवत की हिफाजत नहीं कर सकता ना, वो अपनी माँ, बहन और बेटी की इज्जत की हिफाजत भी नहीं कर सकता। ये बड़ा सख्त जुमला है, ले जाएं इसको अपने सीने में महफूज करें। मैं फिर दोहराता हूँ, पीर फैजुल हसन आलो महारवी ने फरमाया, सैयदजादे ने फरमाया, जो बंदा तहफ्फुज़ खत्म नबूवत का काम नहीं कर सकता, जो खत्म नबूवत का तहफ्फुज़ नहीं कर सकता, वो अपनी माँ, बहन और बेटी की इज्जत की हिफाजत भी नहीं कर सकता। लिहाजा अगर अपनी इज्जतों की हिफाजत चाहते हो तो हुजूर की खत्म नबूवत की हिफाजत का पहरा देना शुरू कर दो। अगर चाहते हो ईमान सलामत चला जाए तो हुजूर की खत्म नबूवत के चौकीदार बन जाओ। अगर चाहते हो दुनिया में जो अमल बद किए हैं उनका क़यामत को मुहासिबा ना किया जाए तो आज हुजूर की खत्म नबूवत को नौकरी दे लो और करीम कायनात क़यामत को सफारिश करवा देंगे। या अल्लाह, ये है तो गुनहगार पर मेरी खत्म नबूवत का चौकीदार बना बैठा था। ऐसा कर लोगे तो बचत हो जाएगी। ये फितना कादियानी, ये मलऊन फितना, खत्म नबूवत का डाकू फितना, लुटेरा फितना, झूठा मिर्जे के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। और यार तुम अपने सच्चे नबी के लिए मेहनत नहीं कर सकते? बोलिए, वो मिर्जा ही अपने झूठे के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, पैसा लगा रहा है, दिन रात जा रहा है, तो तुम अपने सच्चे खातमुन नबीयीन नबी की इज्जत और हुर्मत के लिए वक्त नहीं दे सकते? चंद पैसे नहीं लगा सकते और थोड़ी सी बात नहीं कर सकते, जुबान नहीं खोल सकते? अपने नबी की खत्म नबूवत के लिए वक्त निकाल, अपने नबी की खत्म नबूवत के लिए पैसा निकाल, अपने नबी की खत्म नबूवत के लिए, अपने नबी की खत्म नबूवत के लिए वक्त निकाल। अपनी गुफ्तगू, कलाम, पैसा जो तेरे पास खूबी है उसमें से हिस्सा निकाल। आज हुजूर की खत्म नबूवत का पहरा देगा इंशाअल्लाह। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, खत्म नबूवत वाला क़यामत को तुझे महरूम नहीं करेगा, महरूम नहीं करेगा, इंशाअल्लाह नहीं करेगा। जिंदगी भर खत्म नबूवत के लिए आप बेदार रहिएगा, खत्म नबूवत पे काम कीजिएगा। अल्लाह ताला हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।